दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में इससे जो है सो एक न एक सवाल आपके मिल ही जाएंगे, जो बिहार के स्पेशली बिहार विशेष के रूप में बात करें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह बिहार के आधुनिक बिहार में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके बारे में यह टॉपिक है, जिसमें से 20 प्रसिद्ध व्यक्तियों के का यह वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे इनमें आपको जयप्रकाश नारायण, प्रभावती देवी, राजकुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि का दोस्तों अलग अलग उनका अ, व्याख्या किया गया है कि वो उनका जन्म कब हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में दोस्तों इसमें डिटेल आपको बताया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। चलिए दोस्तों उस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को, आपसे रिक्वेस्ट है उसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपनी राय जरूर कमेंट में दें। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं। पहला है टॉपिक, वह है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के सारण जिले में। जो जगह का नाम था दोस्तों वह सिताब दियारा। एग्जाम में आपके ये वाला पूछा जाता है, सिताब दियारा। मृत्यु की अगर दोस्तों बात करें इनकी, तो इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हो गई थी। कैसे? तो हृदय की बीमारी और मधुमेह की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब इनके एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन्होंने दोस्तों कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1934 ईस्वी में। स्थान क्या था दोस्तों? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसके जो सचिव बने थे वो जयप्रकाश नारायण बने थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें इनके बारे में दूसरे पॉइंट, तो 1975 में आपात स्थिति की घोषणा के बाद सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। यानी संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगला पॉइंट है कि लोगों द्वारा इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि लोकनायक की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? तो लोगों के द्वारा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि समाज सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार 1965 में इन्हें मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद का जो पॉइंट है वह मरणोपरांत भारत रत्न 1999 ईस्वी में से इनको सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इनके बारे में कुछ तथ्य को, तो 9 नवंबर 1942 में दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस जेल से फरार हुए थे? तो वह हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। 1942 में ही दोस्तों जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने हेतु आजाद दस्ता का संगठन किया गया था। यानी जयप्रकाश नारायण ने ही आजाद दस्ता का संगठित किया था। तो ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बारे में जो बेसिकली जानकारी है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके प्रश्न दोस्तों इन्हीं सब पॉइंट से बनेंगे। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगला दोस्तों जो व्यक्ति है वह है प्रभावती देवी। प्रभावती देवी की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म जो हुआ था वह बिहार के सिवान जिले में हुआ था। और बात करें प्रभावती देवी तो वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ये आप सभी लोगों को पता होगा। बात करें इनके बारे में तो जयप्रकाश नारायण जब विज्ञान के अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए थे। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल बनता है कि वो अमेरिका किस लिए गए थे? तो वह विज्ञान के अध्ययन के लिए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस दौरान जो प्रभावती देवी जी थी वह गांधी जी के आश्रम गए और वहां उन्होंने अपने आप को पूर्णतः कस्तूरबा यानी महात्मा गांधी की जो पत्नी थी उनके प्रति समर्पित हो गई। अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्रभावती देवी का कमला नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी उनके साथ भी उनका घनिष्ठ संबंध था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है कि प्रभावती देवी ने पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों प्रभावती देवी जी के बारे में उनके कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बात करें अगले व्यक्ति की, तो अगले व्यक्ति है जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सारण जिले के जीरादेही नामक गांव में हुआ था। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं जीरादेही के बारे में। और इनकी मृत्यु दोस्तों 28 फरवरी 1963 को पटना में हो गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें अब पॉइंट्स के बारे में, पहला पॉइंट है कि भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल है। ये सही है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है कि लोगों के द्वारा इन्हें
देश रत्न की संज्ञा दी गई है। यहाँ भी आपको दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे कि देश रत्न की उपाधि किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो लोगों के द्वारा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 ईस्वी में, ये डेट ध्यान रखना है, बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के सभी राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए थे। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में छपे आने के चांसेज है। बात करें अगले पॉइंट की, तो 1963 ईस्वी में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत रत्न से इनको कब नवाजा गया था। तो ये पॉइंट थे दोस्तों हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। तो अगला व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल। ये भी दोस्तों इनका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है अपने बिहार में। बात करते हैं इनके बारे में। राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण जिले में मुरली भरावा गांव के निवासी थे। ये आपके एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि किस गांव के थे, तो मुरली भरावा गांव के निवासी थे। बात करें इनका रोल क्या था, तो तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध, जो चंपारण में तिनकटिया व्यवस्था अंग्रेजों के विरुद्ध लगाई गई थी, जिसमें 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो नील की खेती करनी पड़ती थी, उन्होंने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। क्यों? क्योंकि ये तिनकटिया के विरुद्ध में आंदोलन करने के लिए। अगला पॉइंट की बात करें तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ये सवाल आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किस अधिवेशन में जो है उनको आने का न्योता दिया था, तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगले जो दोस्तों व्यक्तित्व है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 10 नवंबर 1871 ईस्वी को बिहार के आरा जिले में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। इनके निधन की बात करें तो 6 मार्च 1950 ईस्वी को पटना के आवास पर इनका निधन हो गया था। दोस्तों बात करें तो लंदन में इन्होंने कानून की शिक्षा ली और बैरिस्टर बने। अगला पॉइंट है कि लंदन से लौटने के बाद 1891 में बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। ये दोस्तों बीपीएससी के लिए पूछा हुआ सवाल है कि किसने पहले बिहार को अलग प्रांत बनाने की जो आंदोलन छेड़ा था, वह किसने छेड़ा था, तो दोस्तों वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 1891 में ही उन्होंने ऐसा आंदोलन छेड़ा था। चलिए अगला पॉइंट की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का गौरव हासिल है। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। और अगला पॉइंट है कि वह भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष जो सर्वप्रथम बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही बनाया गया था। उसके बाद जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। जो अगला व्यक्ति है वह है निवारण चंद्र दास गुप्ता। दोस्तों इनके बारे में भी बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। इनके बारे में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि निवारण चंद्र दास गुप्ता या पुरुलिया, जो कि पश्चिम बंगाल अभी वर्तमान में है, के जिला स्कूल के हेड मास्टर थे। साथ ही वे पुरुलिया के जिला मजिस्ट्रेट भी थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, जिस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगला पॉइंट, तो जेल से छूटने के बाद अतुल चंद्र घोष के साथ मिलकर उन्होंने शिल्प आश्रम की स्थापना की थी। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि शिल्प आश्रम की स्थापना किसने किया था जेल से छूटने के बाद, तो दोस्तों वह निवारण चंद्र दास गुप्ता जी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है मुक्ति साप्ताहिक पत्रिका का संपादन, जो कि भाषा आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये निवारण चंद्र दास गुप्ता के द्वारा ही किया गया था। चलिए बात करें अगर अगले व्यक्ति की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका प्रभाव बिहार में रहा है। बात करें इनके बारे में तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इन्होंने पटना जिले के बिहटा में श्री सीताराम दास जी के द्वारा प्रदत्त भूमि में श्री सीताराम आश्रम बनाकर अस्थायी निवास करने लगे।
और इनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम दोस्तों किया गया, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, वह है कि 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। जिसके सचिव कौन थे दोस्तों? इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। तो अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनके बारे में दोस्तों एक धारणा है कि इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है और ये हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाए। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। यानी आधुनिक बिहार के निर्माता की अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात करें दोस्तों स्वतंत्रता से पहले की, तो वो भी श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें बिहार में नमक सत्याग्रह में इनकी अग्रणी भूमिका रही। और अगला पॉइंट है कि 1937 में श्री कृष्ण सिंह बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी रहे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। दोस्तों अगले व्यक्ति जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनको दोस्तों बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को, जबकि बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों इनके बारे में बोला गया है कि प्रसिद्ध डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा पॉइंट है कि अनुग्रह बाबू ने बिहार के प्रशासनिक ढांचे को तैयार किया तथा इनके कार्यकाल में बिहार में उद्योगों का जाल बिछा। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि किनके शासनकाल में बिहार में उद्योगों का जाल बिछाया गया। तो दोस्तों डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के कार्यकाल में। बात करें अगले पॉइंट की, तो अनुग्रह बाबू ने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले व्यक्ति के बारे में। तो अगले जो व्यक्ति है वह है जननायक कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों इनको भी जननायक की उपाधि दी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें इनके बारे में तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था। ये आपको गांव का नाम दोस्तों ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसका नाम अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में उसे अभी कर्पूरी ग्राम बोला जाता है। चलिए बात करें अगले पॉइंट की, तो भारतीय समाजवादी आंदोलन के अग्रिम नेता कर्पूरी ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर किस आंदोलन के समय जेल में रहे हैं। तो दोस्तों वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 2 बार, एक बार 1970 में तथा दूसरे बार 1977 में आसीन हुए थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करें सबसे लास्ट और सबसे जो वीवीआई पॉइंट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि बिहार राज्य में पिछड़ी जातियों की जो सेवाओं में हिस्सेदारी कर्पूरी ठाकुर का ही देन है। यानी आरक्षण की अगर बात करें नौकरी में तो इन्हीं का देन है। इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिलाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले व्यक्ति की, तो अगले व्यक्ति है बाबू जगजीवन राम। इनको दोस्तों बाबू जी के नाम से भी जाना जाता था। बात करें इनके बारे में तो बाबू जगजीवन राम का जन्म की अगर बात करें तो 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें बाबू जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके बारे में दोस्तों बात करें अगला पॉइंट, तो 1937 में बिहार के जो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था उसमें इनको भी शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो गठित प्रथम लोकसभा में बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री का पद ग्रहण दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए बात करें अगले पॉइंट की, तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें जेल जाना पड़ा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में, तो अगले व्यक्ति हैं वीर कुंवर सिंह। ये दोस्तों बिहार के इतिहास के सबसे महान योद्धा के नाम से इनको जाना जाता है, बाबू वीर कुंवर सिंह को। इनके बारे में दोस्तों अगर बात करें तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 के बिहार में भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी।
अगला पॉइंट है दोस्तों कि बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, जो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से 80 साल की उम्र में इन्होंने नेतृत्व किया था। ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं कि उनका उम्र कितना था, तो 80 साल दोस्तों, 80 साल की उम्र में उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी और जगदीशपुर किले से अंग्रेजों के यूनियन जैक झंडे को उतार दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि यूनियन जैक झंडे को कब उतारा, किसने उतारा, तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा उतारा गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जो युद्ध ब्रिटिश हुकूमत से हुआ था वह था विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इसी के मध्य इन लोगों का युद्ध हुआ था। चलिए तो बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। अगला व्यक्ति है अमर सिंह। चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं ये अमर सिंह जो है वह कौन थे, तो अमर सिंह पॉइंट नंबर 1 कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। जब कुंवर सिंह की वीर गति को प्राप्त हो गए तब उसके पश्चात इन्होंने ही 1857 के आंदोलन को जारी रखा था। और बात करें इनके बारे में तो अमर सिंह को कैमूर पहाड़ी के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक छापामार युद्ध लड़ने के लिए भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और इसका प्रमुख हरकिशन सिंह को बनाया था। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हरकिशन इसका प्रमुख किसको बनाया था दोस्तों, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, हरकिशन सिंह को बनाया गया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो अमर सिंह की जो मृत्यु है वह बीमारी के कारण नवंबर 1858 को जेल में हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले व्यक्ति के बारे में, तो अगले जो व्यक्ति हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका 1857 की क्रांति में, पीर अली। बात करें दोस्तों पीर अली के बारे में, तो पीर अली पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि उनका वो क्या थे, तो वो एक पुस्तक विक्रेता थे। साथ ही दोस्तों वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल थे। दोस्तों 3 जुलाई 1857 में पटना के गुलजार बाग में प्रशासनिक भवन पर पीर अली और उनके साथियों के द्वारा लगभग 200 साथियों के द्वारा के नेतृत्व में गोलीबारी की गई, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर डॉक्टर लॉयल जो है मारा गया था। इसी के बाद दोस्तों पीर अली और उसके साथियों को गिरफ्तार करके 7 जुलाई 1857 को पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने बीच सड़क पर फांसी पर लटका दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे सवाल दोस्तों पीर अली से पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी के ही एग्जाम में। चलिए बात करें अगले व्यक्ति के बारे में, तो वह है खान बहादुर खुदा बख्श खान। ये भी इनका भी दोस्तों बहुत अच्छा रोल रहा है। बात करें इनके बारे में तो खुदा बख्श खान पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता थे। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इन्होंने अक्टूबर 1891 में पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना की थी। ये दोस्तों आपके बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो खुदा बख्श खान के द्वारा किया गया था। बात करें अगले पॉइंट की, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी को 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले व्यक्ति की, तो जो अगले व्यक्ति है वह है जगत नारायण लाल। ये भी इनका भी रोल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। बात करें इनके बारे में तो जगत नारायण लाल बिहार के राजनीति और सामाजिक कार्यों में अहम योगदान रहा। दूसरा पॉइंट है कि वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और मदन मोहन मालवीय के विचारों से प्रभावित थे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जगत नारायण लाल को 1937 में निर्वाचन के बाद बिहार मंत्रिमंडल में सभा सचिव बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि किस जेल में रखा गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद भी 1957 में ईस्वी में जगत नारायण लाल को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि जगत नारायण लाल छुआछूत और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के पक्षधर थे। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वह है कि 1926 में इन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महामंत्री चुना गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि वीवीआई पॉइंट है। चलिए बात करें अब अगले व्यक्ति की, तो अगला जो व्यक्ति है वह है अली इमाम। इनके बारे में दोस्तों बात करें अली इमाम के बारे में, तो अली इमाम जो है वह कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज हसन इमाम के बड़े भाई थे। ये आप पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अली इमाम ने बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों 1910 ईस्वी में इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1917 ईस्वी में अली इमाम को पटना हाई कोर्ट का जज मनोनीत किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है।
इससे सवाल आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करें अगले व्यक्ति की, तो अगला व्यक्ति है हसन इमाम। हसन इमाम के बारे में दोस्तों बात करें तो वो प्रथम बिहारी जज थे जो बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट में बनाए गए थे। उनके दूसरे पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें तो 1921 ईस्वी में इन्हें बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों 1921 ईस्वी में ही हसन इमाम ने राष्ट्र संघ की सभा में भारतीय शिष्टमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों ये कि हसन इमाम अली इमाम के छोटे भाई थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले व्यक्ति की बात करें तो अगला जो व्यक्ति है वह है अब्दुल बारी। इनके बारे में दोस्तों अगर बात करें तो अब्दुल बारी 1946 में हुए बिहार दंगा में गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने मदद किया था। और अगला पॉइंट है कि इन्होंने खिलाफत आंदोलन के समय भी सक्रिय रहे थे बिहार में। उसके बाद का पॉइंट है इन्होंने बिहार में श्रमिकों के आंदोलन को संगठित कर 1936 ईस्वी में टाटा वर्कर्स यूनियन का गठन किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिहाज से। और अगले पॉइंट की अगर बात करें तो 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी दल के संस्थापकों में से एक थे अब्दुल बारी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगले पॉइंट की तो 28 मार्च 1947 ईस्वी को अब्दुल बारी की हत्या कर दी गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले व्यक्ति की तो केवी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय। इनके बारे में दोस्तों अब बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि कृष्ण वल्लभ सहाय का चयन आईसीएस के लिए हो गया था, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने यह पद को ठुकरा दिया था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि केवी सहाय बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री यानी 1963 से 67 तक रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि इन्होंने बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से बिहार में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बीपीएससी के लिहाज से। अगला पॉइंट है दोस्तों कि श्री सहाय को 1947 ईस्वी में विधानसभा में जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए विधेयक लाने का भी श्रेय दिया जाता है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दोस्तों केवी सहाय के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों बात करते हैं अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है दोस्तों वह है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं वह कौन सी उपाधि थी, तो लोकनायक की उपाधि थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे। तो दोस्तों यह पुरुलिया से थे, जो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। दोस्तों वह किस गांव के थे, तो ऑप्शन ए मुरली भरावा गांव के थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। दोस्तों प्रभावती देवी जो थी वह पटना क्षेत्र की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो वो भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च और सबने अवज्ञा ये किसी भी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिहार के थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 9 जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। वो किस आंदोलन से संबंधित थे, तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942, जो जिन्होंने हजारीबाग जेल से वो भाग के और नेपाल में जाके उन्होंने आजाद रास्ता का नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10 स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। तो दोस्तों उनका जो संबंध था वह था ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 11 जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। दोस्तों जब वो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किए थे, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1934 ईस्वी में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तब से जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान मिल गई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि
पीर अली पेशे से क्या थे? तो दोस्तों पीर अली पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 13, श्री कृष्ण से किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो दोस्तों जो श्री कृष्ण से पहचाने जाते हैं वह बिहार केसरी के नाम से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बिहार विभूति की, तो यह किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह अनुग्रह नारायण सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज के ये टॉपिक जो है वो समाप्त होते हैं, जिसमें कुल मिला के आपके 13 एमसीक्यू भी थे, 13 प्रश्न थे, और साथ ही साथ जो टॉपिक थे वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बिहार से संबंधित है। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या इसका पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आप इसे सब्सक्राइब कर ले, और पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।